जो भूकंप के बाद जो तस्वीरें हैं जिस तरह से वहां पर इमारतें ढही हैं, और उसके बाद जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को लेकर काफी चिंता व्यक्त की है और साफ तौर पे कहा है कि लोगों की सुरक्षा के लिए वे प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ भारत जो है म्यांमार और थाईलैंड की मदद करने के लिए तैयार है और एमईए को साफ तौर पे कहा गया है कि इन देशों के साथ यानी म्यांमार और थाईलैंड के साथ संपर्क में रहे और जो भी मदद हो सके उनको जो है किया जाए। जी बिल्कुल राकेश जी, यहाँ पर पीएम मोदी ने भी अपनी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। क्या कुछ अभी भूकंप के बारे में पता लग पाया है? क्या सेंटर था? देखिए, जो रिक्टर स्केल पर जो आप जो देख रही हैं, जो कि हमारे चैनल पर साफ तौर पे दिखाया जा रहा है, भूकंप के बाद राहत कार्य जो है वहां पर जो है शुरू किया गया है। बैंकॉक में इमरजेंसी का ऐलान है। साथ ही साथ जिस तरह से जो तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसमें जो है कई लोगों की फंसे होने की बात कही जा रही है। राहत और बचाव की जो प्रक्रिया है उसको शुरू की गई है। बैंकॉक में टावर जमींदोज हुआ है और जबकि दर्जनों लोग लापता हैं। यूएसजीएस का कहना है कि हजारों लोगों के जो है ये आशंका जताई गई है कि लोग जो है इसमें घायल हो सकते हैं। तो ये जो दृश्य है और ये अभी शुरुआती, जैसे ही जो है राहत और बचाव की क्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा तो स्थिति और इसमें जो भयावह तस्वीरें सामने आएंगी। लेकिन ये साफ है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे घटना पर चिंता जताई है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि एमईए जो है विदेश मंत्रालय जो है विदेश मंत्रालय से कहा है कि वह म्यांमार और थाईलैंड के सरकारों के संपर्क में रहें और सभी की सुरक्षित होने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामना की है। बिल्कुल राकेश जी, अपने आप में ये बेहद शॉकिंग हो जाता है किस तरीके से लोग अपनी दिनचर्या फॉलो कर रहे होंगे और आमतौर पर टूरिस्ट वहां पर बेहद ज़्यादा पहुंचते हैं और लोग वहां पर लुत्फ उठा रहे होंगे टूरिस्ट प्लेसेस का, और सडनली वहां पर एक भूकंप आता है, चंद सेकंड में इमरजेंसी लागू करनी पड़ जाती है। वहां पर किस तरीके से भयावह मंजर वहां पर बन गए होंगे वो तो हम तस्वीरों में देख ही पा रहे हैं। तमाम ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, खासतौर पर हमने देखा है कि म्यांमार और थाईलैंड जैसी जगहों में बेहद हाई राइज बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं और ये बिल्डिंग्स वहां पर जमींदोज हो गई हैं, बिल्कुल बुरी तरीके से धराशायी हो गई हैं। तमाम ऐसे लोगों के आशियाने हैं जो कि बिल्कुल खत्म हो चले हैं। वहां पर लोग बेहद ज्यादा डर गए होंगे। हालांकि लगातार डैमेज कंट्रोल भी वहां पर किया जा रहा होगा। अभी क्या कुछ चल रहा होगा इसका कोई अंदाजा? मांडले शहर में भूकंप के सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यह शहर, यहाँ शहर के कई मंदिर और बौद्ध स्थल टूटने की बात सामने आ रही है। बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, ये बताई जा रही है। लेकिन ये साफ है कि जिस तरह से तस्वीरें हैं वो म्यांमार में भूकंप के जोरदार झटकों से जो धरती कांपी है और ये झटके इतने जबरदस्त थे कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जो है की तस्वीरें, जो कि हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें हैं वो साफ दिखाती हैं कि आखिरकार कितनी जो है जो भूकंप की तीव्रता कितनी अधिक थी और ताश के पत्ते की तरह जो है बहुमंजिला इमारत जो है धराशायी हो गई। बिल्कुल राकेश जी, तमाम तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बैंकॉक से ही हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, निवासी है वहां की, और उनसे अच्छा वहां जो मंजर बना था उसके बारे में कोई नहीं बता पाएगा। आइए उनसे जानने की कोशिश करेंगे। स्मिता उनका नाम है। सुनीता, आप हमारे साथ जुड़ गई हैं। क्या वहां पर हुआ था जिस तरीके से ये पूरा भूकंप वहां पर आया, और बताया जा रहा है कि 12 मिनट के अंदर वहां पर 2 भूकंप एक साथ आए थे? हाय सुनीता, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाय, you hear me? Yes, I can hear you. Okay. I'm at the Bangkok, but not the area that have a building collapse. But in Bang Na, that where I live now,
we can feel the earthquake very, very strong, in the building, in every place and building, people come out from the building. बिल्कुल सुनीता यहाँ ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि बेहद स्ट्रॉन्ग वहाँ पर अर्थक्वेक रहा और कई बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि कोलैप्स वहाँ पर हो गई हैं। सुनीता, क्या अभी तक एपिसेंटर का पता लग पाया है? सुनीता, आप मुझे सुन पा रही हैं? अरे ये वोरानंद को सुनीता। चलिए, सुनीता से जुड़ने की कोशिश लगातार करते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से सुनीता ने भी हमें बताया कि बेहद स्ट्रॉन्ग ये अर्थक्वेक था और जिस तरीके से लगातार वहां पर फिलहाल डैमेज कंट्रोल की तैयारी है और तमाम ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि धराशायी कोलैप्स हो गई, जैसे कि उन्होंने बताया। और वॉरेन, English, please. English, please. How was the earthquake there? What all happened? Can you tell us? The earthquake is very strong because it's in my life. I never see the strong like this time. We feel means in the Bangkok and every area. That the building that you see in the picture is near Chatuchak. But I'm live in Bang Na. We can feel also everyone that work in the building come out from the building on the street. And it's very Some strong. people are missing also. How about the missing people? Everywhere. Now Can we're you just show waiting, us like, what all is happening there? Can you show us? we're just waiting because there is announcement, right? That maybe that have aftershock and just be careful in 24 hours to 48 hours from now. Yeah, but it's not in where I'm standing right now. It's another side of the Bangkok in near Chatuchak area. Was the area where you are present right now affected? Yeah, but we just feel very hard shaking and then affect us like everyone's work in the high building, come out from the building and they stay on the road right now. So did you see the earthquake happening in front of you? Did you see the buildings collapse? Oh, the collapse is, I didn't see from my eyes. I heard, because it's another side of where I'm standing here. So did you hear about the earthquake? Yeah, People must be very scared there. yeah, you're right. Everyone's come out from the buildings very scared because it's never happened this strong in Thailand, especially Thank you so much, Warren, for telling us all the details. तो वॉरेन Okay. हमारे साथ जुड़ी थी बैंकॉक से और उन्होंने हमें बताया कि इस तरीके से क्या कुछ मंजर था। हालांकि वो किसी और साइट पर मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने अर्थक्वेक के बारे में सुना तो वो भी बेहद ज़्यादा डर गई थी और हर जगह केवल उस अर्थक्वेक के बारे में बात हो रही थी। मधुर भी हमारे साथ जुड़े हैं। आइए मधुर से भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से वहाँ पर अर्थक्वेक के बाद का मंजर रहा। हालांकि तस्वीरें तमाम हमने आपको दिखाई। 7.9 की तीव्रता का ये भूकंप था और अगर रिक्टर स्केल पर देखा जाए तो ये बेहद भयावह भूकंप हो जाता है। मधुर जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आप देख रहे थे, वोरानंद ने भी बताया, वो दूसरी साइड पे है। शी इज इनटू माय सेल्स डिपार्टमेंट। तो मैं ऑफिस में ही था, किसी कारणवश बाहर नहीं निकल पाया था। तो हमारे आंखों के सामने ही बिल्डिंग्स गिरती हुई हमें नजर आने लग गई। एकदम से इतना ज्यादा शॉकिंग था हमारे लिए कि कुछ समझ ही नहीं आया कि कुछ ही सेकंडों में क्या से क्या हो गया। अभी पूरे एयरपोर्ट को लॉक कर दिया गया है, इमरजेंसी की सिचुएशन है। ना हमको कहीं पे जाने दिया जा रहा है, ना बाहर निकलने दिया जा रहा है। सारे गैसोलीन के जो पेट्रोल पंप स्टेशन है उनको भी बंद कर दिया गया है। बहुत ज्यादा ही भगदड़ वाली स्थिति हो रखी है इस टाइम पे।
बिल्कुल मधुर जी, तमाम तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, आपने तो खुद भी वहां पर महसूस किया था कैसे चंद सेकंड में इतना भयावह वहां पर भूकंप आता है और अचानक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वहां पर धराशायी हो जाती हैं। इमरजेंसी की स्थिति वहां पर बन गई है। अभी क्या मंजर है, किस तरीके से डैमेज कंट्रोल, साथ ही कई लोग वहां पर लापता